हेलो फ्रेंड्स, आज हम टेबल की एडवांस ऑप्शंस के बारे में जानेंगे। हमने ये एक टेबल बनाया है। अगर इस टेबल को हम फॉर्मेट करना चाहते हैं तो हमारे पास टेबल डिज़ाइन की ऑप्शन है। जहाँ पे आप क्लिक करोगे तो हमारे पास टेबल की सेटिंग्स हैं। यहाँ पे टेबल स्टाइल्स हैं। आप अपने टेबल को जैसे भी सेटिंग चेंज करना चाहते हो, यहाँ पे अलग अलग तरह के स्टाइल्स हैं। ये वाला स्टाइल आप जैसे जैसे क्लिक करोगे आपको साथ में उसका प्रीव्यू दिखाएगा। जैसे हमने इसको थोड़ा नीचे शिफ्ट कर दिया तो आप देखोगे कि आपके टेक्स्ट को कैसे बिहेव कराएगा, कैसे दिखाएगा, वो हमें नीचे डिस्प्ले कर रहा है। तो आप अपनी पसंद के अकॉर्डिंगली यहाँ पे क्लिक कर दोगे तो आपका टेबल जो है वो चेंज हो जाएगा। हम जहाँ से टेबल डिज़ाइन टैब पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से जाके आप अपनी पसंद की कोई भी सेटिंग अप्लाई करोगे, आपका टेबल चेंज कर देगा। तो ये टेबल फॉर्मेट किया जा सकता है। इसी के साथ में जब हम यहाँ पे स्टाइल अप्लाई करते हैं तो हमें यहाँ पे ऑप्शन देता है। टेबल स्टाइल की ऑप्शंस हैं, जैसे कि हेडर रो हमने अलग की हुई है। अगर हम यहाँ से हटा देंगे तो वो हेडर रोज़ को नॉर्मल कर देगा। अगर क्लिक होगा तो हेडर रो का कलर जो है वो अलग दिखाई देगा। अभी बैंड रोज़ की हुई हैं तो यहाँ पे देखोगे एक रो अलग है और एक रो अलग कलर की है। अगर हम यहाँ पे हटा देंगे तो सभी रोज़ जो हैं वो एक सिंगल कलर की अप्लाई करेगा। इसी के साथ में फर्स्ट कॉलम, अगर आप ऐसा नहीं चाहते हो तो वहाँ से हटा सकते हो, चाहते हो तो ऐड कर सकते हो। टोटल रोज़ यहाँ पे क्लिक करोगे तो हमारी जो लास्ट रो है उसको अलग कलर में डिस्प्ले करेगा। लास्ट कॉलम को आप फॉर्मेट अलग कर सकते हो। बैंड कॉलम्स को भी बैंड कर सकते हो। तो ऐसे आपके पास ये सारी ऑप्शंस है जिसके अकॉर्डिंग आप अपनी जो टेबल की सेटिंग है, टेबल का स्टाइल जो है उसको चेंज कर सकते हो। ये हमें बने बनाए स्टाइल्स मिल जाते हैं। जैसा भी आप स्टाइल करोगे उसके अकॉर्डिंगली आपके टेबल के कलर्स, बैकग्राउंड कलर्स वो चेंज कर देगा और टेबल का फॉर्मेट चेंज कर देगा। ये ऑटोमेटिकली करता है। अगर आप मैनुअली करना चाहते हो तो उसके लिए आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। हमने ये वाला कॉलम सेलेक्ट कर लिया है और यहाँ पे हमारे पास शेडिंग की ऑप्शंस है। तो आप खुद अपने अकॉर्डिंग जो कलर करना चाहते हो वो यहाँ से चूज़ कर सकते हो। तो उसके अकॉर्डिंग आपके टेबल का जो बैकग्राउंड कलर है, जो शेडिंग है, उसको चेंज कर सकते हो। इसके साथ में हमारे पास बॉर्डर स्टाइल्स है। फिर से हम सेलेक्ट करेंगे, फिर जहाँ पे बॉर्डर स्टाइल पे जाएंगे, आप बॉर्डर का कलर कैसा चाहते हो, ऑरेंज, ब्लू, तो वो अप्लाई कर सकते हो। और अब करने के बाद आपके पास क्या है कि जो हमारा माउस पॉइंटर है वो ब्रश की शेप में आ चुका है। तो आपको क्लिक करना पड़ेगा। जैसे मैंने यहाँ पे इसके क्लिक कर दिया है, ये रो पे क्लिक कर दिया है। जहाँ पे भी आप क्लिक करोगे उस रो का, उस कॉलम का जो हमारा कलर है वो चेंज करेगा। तो आपको यहाँ से बॉर्डर का कलर चूज़ करना पड़ेगा। यहाँ से बॉर्डर की लाइंस को भी आप चूज़ कर सकते हो, बॉर्डर का साइज़ भी चूज़ कर सकते हो। पेन का कलर जैसे मैंने यहाँ से चूज़ किया था, आप यहाँ से भी कलर चूज़ कर सकते हो। ये सारी सेटिंग चूज़ करने के बाद आपको क्लिक करना पड़ेगा। यहाँ जहाँ पे आप क्लिक करोगे वहाँ पे वो आपका जो सेल्स के बॉर्डर हैं उनको आप चेंज कर सकते हो। हटाना चाहते हो तो फिर से आप एस्केप बटन प्रेस करोगे तो आपका वो माउस पॉइंटर जो है वो नॉर्मल पोजीशन में आ जाएगा। हम सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से भी आप अप्लाई कर सकते हो। जहाँ पे बॉर्डर्स की ऑप्शंस हैं तो आप यहाँ से भी चूज़ कर सकते हो। जैसे ऑल बॉर्डर है, आउटसाइड है, तो अब यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आउटसाइड अप्लाई कर देगा। हम फिर से यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, फिर बॉर्डर पे जाएंगे और जहाँ पे भी आ जाए चाहोगे। जैसे मैंने अब आउटसाइड कर दिया है तो सिर्फ बाहर वाली साइड पे बॉर्डर अप्लाई कर चुके हैं। तो जहाँ से पहले चूज़ करना पड़ेगा उसके बाद में बॉर्डर अप्लाई कर सकते हो। बॉर्डर पेंटर की ऑप्शन है तो आप यहाँ से, अभी हमने ये चूज़ किया हुआ है, हम ड्रैग करेंगे तो ये हमने पहले किया है तो ये वही है बॉर्डर पेंटर। इसको हटा देंगे तो कर्सर नॉर्मल शो करेगा। तो ये हमारी बॉर्डर की ऑप्शंस थी, ये शेडिंग की ऑप्शंस है और ये स्टाइल्स हैं। इससे आप अपने बॉर्डर का जो फॉर्मेट है वो चेंज कर सकते हो बहुत इजीली। हमारे पास जहाँ पे टेबल में एक ऑप्शन है सॉर्ट का मीनिंग है कि हम अपने डाटा को सीरियल ऑर्डर चेंज करना चाहते हो। सॉर्टिंग असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में हम कर सकते हैं। तो आप टेबल में क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे सॉर्ट की ऑप्शन है। तो यहाँ पे हमारे पास सॉर्ट की ऑप्शन है। जैसे आप किस कॉलम को सॉर्ट करना चाहते हो। यहाँ पे हमारे पास 3 कॉलम है, तीनों के नाम आ रहे हैं। हमने नेम को चूज़ कर लिया है और असेंडिंग और डिसेंडिंग, अब हमने असेंडिंग ऑर्डर चूज़ करके ओके पे क्लिक कर दिया है। तो आप देखोगे यहाँ पे जो डाटा था A, H, J, L और P, तो यहाँ पे आप देखोगे रोल नंबर 1, 2, 3, 4,
4 के बाद 5 जो है वो ऊपर आ चुका है और 4 नीचे जा चुका है। और यहाँ पे नाम जो है वो अल्फ़ाबेटिकली हो चुके हैं, तो ए वाला पहले आ चुका है और जो जेड वाला है वो लास्ट में आ चुका है। हम फिर से सॉर्ट में जाएंगे, अगर हम डिसेंडिंग करेंगे तो देखना उल्टा हो जाएगा। हमने यहाँ पे क्लिक करके ओके पे क्लिक किया है, तो अभी पी वाला पहले आ चुका है और ए वाला लास्ट में आ चुका है, और जहाँ पे रोल नंबर भी जो है वो चेंज हो चुके हैं। आप सॉर्ट में जाके जिस कॉलम को भी चूज़ करोगे, जैसे अभी हमने रोल नंबर कर दिया है, असेंडिंग कर दिया है, ओके पे क्लिक कर दिया है, तो फिर देखोगे कि रोल नंबर 1 2 3 4 5 वो असेंडिंग ऑर्डर में आ चुके हैं। तो आप अपने डाटा को टेबल में जो भी आपने टाइप किया है उसको असेंडिंग या डिसेंडिंग में चेंज कर सकते हो। इसी के साथ में हमारे पास कन्वर्ट टू टेक्स्ट है, तो आप अपने टेबल को अगर हटाना चाहते हो और डाटा को आप टैबुलर, कॉमा और अदर किसी में भी, जैसे भी टैब करके ओके पे क्लिक कर दिया है, तो आपका टेबल जो है वो ख़त्म हो चुका है और टैबुलर फॉर्म में डाटा जो है वो आ चुका है। आप टैब में कर सकते हो। अगर फिर से हम जहाँ पे जाएंगे और कन्वर्ट में जाएंगे, अगर हम कॉमा कर देंगे तो हर एक डाटा के बीच में कॉमा डल जाएगा। अगर पैराग्राफ करेंगे तो पैराग्राफ मार्क्स लग जाएंगे। जैसे भी हमने ओके क्लिक कर दिया है तो एंटर डाल के वो सारा डाटा हमें ऐसे शो करना शुरू कर चुका है। आप जैसा भी चाहते हो वैसे अपने टेबल को कन्वर्ट कर सकते हो। अगर आप कोई साइन डालना चाहते हो, तो जैसे हमने प्लस का साइन डाल दिया और ओके पे क्लिक कर दिया, तो वो सभी के बीच में प्लस का साइन डाल के टेबल जो है वो ख़त्म हो चुका है और डाटा कंडेंस फॉर्म में आ चुका है। अब हमारे पास यहाँ पे टेबल है, इंसर्ट ब्लो एक रो ऐड कर दी है, यहाँ पे इंसर्ट राइट एक कॉलम ऐड कर दिया है और इंसर्ट अबव एक रो ऐड कर दी है। तो हमारे पास यहाँ पे एक ऊपर वो आ चुकी है, कॉलम आ चुका है और नीचे एक रो खाली आ चुकी है। तो अगर हम इनका टोटल करना चाहते हैं, हमारे पास जहाँ पे एक ऑप्शन होती है, जैसे मैं इन सभी का टोटल करना चाहता हूँ, तो मैंने यहाँ पे क्लिक कर लिया है। क्लिक हमारा जहाँ पे है तो उसके ऊपर वाले मतलब अबव वाले, तो हम जहाँ पे फॉर्मूला में जाएंगे और जहाँ पे देखोगे इज इक्वल टू सम और ब्रैकेट्स में अबव लिखा हुआ है कि ऊपर वाली वैल्यूज़ का टोटल हो जाए, तो हम यहाँ पे सिंपली ओके पे क्लिक करेंगे तो इन सभी का टोटल जहाँ पे आ चुका है। अब अगर मैं इन नीचे वाली वैल्यूज़ का टोटल करना चाहता हूँ तो फिर से हम पहले क्लिक करेंगे, फिर फॉर्मूला पे जाएंगे और अब देखो जहाँ पे कुछ नहीं आ रहा है तो हमें जहाँ पे टाइप करना पड़ेगा। अब हमने सम ब्रैकेट में, अब नीचे वाली है तो ब्लो लिखेंगे, BELOW ब्लो लिख के ओके पे क्लिक कर देंगे, तो ये नीचे वाली जो भी वैल्यूज़ थी उनका टोटल आ चुका है। अगर मैं इनका टोटल करना चाहता हूं तो अभी कर्सर मेरा यहाँ पे है, कर्सर के यहाँ पे लेफ़्ट साइड में है, तो लेफ़्ट साइड के लिए हम वहाँ पे लेफ़्ट लिखेंगे। फिर से दोबारा हम फार्मूला में जाएंगे, अभी देखो यहाँ पे इज इक्वल टू सम ब्रैकेट में लेफ़्ट लिखा हुआ है, तो ओके पे क्लिक करेंगे तो इसका टोटल आ चुका है। आप लेफ़्ट साइड का टोटल कर सकते हो। ऐसे ही अगर हमें यहाँ पे राइट साइड पे चाहिए तो हम फिर से यहाँ पे जाएंगे, सम लिखेंगे और ब्रैकेट में राइट लिखेंगे, ओके पे क्लिक करेंगे तो उनका टोटल आ चुका है। ऐसे आप लेफ़्ट, राइट, अबव और ब्लो करके टोटल कर सकते हो। फिर से जहाँ पे फॉर्मूला में जाएंगे तो आप जहाँ पे फॉर्मूला लिखोगे और यहाँ पे नंबर फॉर्मेट है कि आपको कैसे फॉर्मेट में जो हमारा जो टोटल है वो चाहिए। जैसे अब हमने यहाँ पे परसेंटेज का साइन डाल दिया है, ओके पे क्लिक किया है तो टोटल किया है उसने, साथ में परसेंटेज का साइन डाल दिया है। तो आप नंबर फॉर्मेट भी यहाँ से चूज़ कर सकते हो। कोई पेस्ट फंक्शन है, अब हम सिर्फ सम ही नहीं कर सकते, हमारे पास अलग अलग फंक्शंस हैं, ये एक्सेल के फंक्शंस हैं, हम इनका यूज़ कर सकते हैं, पर मैं इन सभी को कवर अप नहीं करूँगा। हमने यहाँ पे एवरेज कैलकुलेट करना चाहते हैं, पहले क्लिक करेंगे, हम ये ऊपर वालों का एवरेज कैलकुलेट करना चाहते हैं, क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम सम की जगह एवरेज लिख देंगे और ओके पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एवरेज जो है वो 3 की है जो उसने निकाल दी है। तो आप फार्मूला में जाके जहाँ से फंक्शन चूज़ कर सकते हो, उसका नंबर फॉर्मेट और जहाँ पे जो वैल्यू का टोटल करना चाहते हो, जहाँ जो भी कैलकुलेशन करना चाहते हो वो रेंज देनी पड़ेगी। अब हमारा ये टेबल है, टेबल में हमने यहाँ से डिज़ाइंस अप्लाई किए थे। ये हमारा टेबल है, हमने टेबल डिज़ाइन में जाके यहाँ से एक डिज़ाइन अप्लाई किया है। तो डिज़ाइन अप्लाई करने के बाद ये आप टेबल देख रहे हो। अब लेआउट में जाके हमारे पास यहाँ पे एक ऑप्शन होती है व्यू ग्रिड लाइंस।
अगर ग्रिड लाइन्स हटा देते हैं तो वो साथ में जो ग्रिड लाइन्स हैं, जो टेबल की लाइन्स हैं, उनको हाइड किया जा सकता है। यहाँ पे फिर से दोबारा क्लिक करेंगे तो ग्रिड लाइन शो करनी शुरू कर देगा, अगर हटा देंगे तो वो हटाई जा सकती हैं। सिलेक्ट हो गया है, ग्रिड लाइन्स हो चुकी हैं और ये सारी ऑप्शंस जो है हमने अप्लाई करके देख ली हैं। और प्रॉपर्टीज़ में अगर जाते हैं तो ये टेबल की सारी प्रॉपर्टीज़ जो हमने बाहर से की हैं, जैसे कि टेबल पोजीशन लेफ़्ट राइट और सेंटर चेंज करना चाहते हो, रोज़, कॉलम्स, सेल्स, ये सारी हमने यहाँ से बाहर से अप्लाई की हुई हैं। आप यहाँ से भी कर सकते हो, नहीं तो यहाँ से प्रॉपर्टीज़ में जाके भी इनका चेंज कर सकते हो। फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है कि आपको ये टेबल्स के बारे में सारी जानकारी मिल चुकी है और आप इनका यूज़ करके एक बढ़िया डॉक्यूमेंट आसानी से बना सकोगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।